नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बेधड़क हरियाणा न्यूज और मैं आपके साथ पत्रकार सतवीर सारण। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है और 25 तारीख को चुनाव होना है। अगर बात करें हरियाणा प्रदेश की अंतिम सीट एलनाबाद की, तो एलनाबाद में बेनीवाल परिवार दड़बा कला का बड़ा प्रभाव रहा है लंबे समय तक। राजनीति की अगर बात करें तो जब चुनाव हुए हैं तो दड़बा गांव ने अपनी अलग एक पृष्ठभूमि छेड़ी है। इस पृष्ठभूमि की बात करें तो इसमें सबसे दमदार शख्सियत आज हमारे साथ जुड़ेंगे पवन बेनीवाल जी। आज उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि पवन बेनीवाल वो शख्स हैं जो हरियाणा की बीजेपी सरकार में चेयरमैन थे। किसानी आंदोलन का दौर चला और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद वो किसानों के बीच में आए और अब कुमारी शैलजा चुनाव लड़ रही है और वो गांव-गांव में जाके लोगों को इस मुहिम से जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो हम उनसे बातचीत करते हैं। स्वागत है पवन बेनीवाल जी आपका बेधड़क हरियाणा पे। धन्यवाद भाई सतवीर आपका। पवन अंकल, आपने इस क्षेत्र में एक अलग सा संघर्ष किया है और एक दौर वो भी आया जब आप लोग सरकार की तरफ भागते हैं और आप सरकार में चेयरमैन होने के बावजूद आपने पद छोड़ दिया था। अब मौके की राजनीति की परिस्थितियों की बात करें तो क्या कुछ मायने देखते हैं? मौके की बात करें तो सतवीर, जैसे कि पता है आपको, मैंने किसान आंदोलन के दौरान बीजेपी छोड़ के मैं कांग्रेस ज्वाइन की थी मैंने, और फिर मैंने बाई इलेक्शन भी लड़ा था यहाँ से। बाई इलेक्शन में चलो कुछ कम वोट आए, उसकी भी कोई वजह थी, सब वजह पे बात नहीं की जाती। लेकिन आज का जो माहौल है, हम सारा परिवार एक होके तीन कह सकते हैं भी तो अपने आप को दावेदार मानते हैं विधानसभा के टिकट का। सबके सब तीनों के तीनों लगे हुए हैं। भरत सिंह बेनीवाल भी लगे हुए हैं, मैं भी लगा हूँ, एक हमारी आंटी है संतोष जी बेनीवाल वो भी लगी हुई है, जो वर्तमान में अब सब फिलहाल सरपंच है गाँव की, वो भी लगी हुई है। तो हम सब एकजुट होके लगे हुए हैं। इलाहाबाद में आपको बता दूं रिकॉर्ड तोड़ वोटों से यहाँ से जीत होगी और बहन कुमारी शैलजा जी हरियाणा में 1 नंबर पे रहेगी। जो सबसे बड़ी जीत अगर कह सकते हैं तो बहन कुमारी शैलजा जी की होगी। सारे के सारे लोकसभा सिरसा क्षेत्र से बात, और इलाहाबाद का 1 नंबर पे रहना ही रहना है, उसमें तो कोई दोराय नहीं है। एक लोगों की हमेशा ये चर्चा रहती थी कि अगर आप जो परिवार है दड़बा परिवार अगर इकट्ठा हो जाता है तो लोगों के लिए एक बड़े फायदेमंद बात होगी और राजनीतिक समीकरण है वो क्षेत्र के बदलेंगे। क्या अब वो समय आ गया है कि अगली बार जैसे, क्योंकि हरियाणा की सरकार भी मायने खूब रखेगी क्योंकि 4 महीने बाद चुनाव होने हैं, तो उसमें भी ये चीज देखने को मिलेगी? बिल्कुल, फिलहाल तो यही लगता है और बाकी समय आने पे सारे बातें सामने आएगी। मेरी तरफ से जो कोई है तो मैं मेरी तरफ से, अगर कोई मन में किसी के अंदर घुस के तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन मेरी तरफ से है जो टिकट लगेगा कांग्रेस की तरफ से उसकी फुल मदद की जाएगी। अगर मेरे को मिलेगी तो मैं आशा करूंगा अभी बाकी लोग मेरी मदद करेंगे, अगर किसी और को मिलती है तो मेरी तरफ से पूरी मदद की जाएगी। तो एक मैं अपनी तरफ से कहना भी चाहता हूँ, मैंने कई बार लिखा भी है कि जिस तरह से आप जब सरकार में थे तो आपने एक प्रयास शुरू करा सेम की समस्या का। आज हजारों किसानों के चेहरों पे एक नई उमंग आई है, तो वो भी अच्छी से नहीं है। ऐसे कई प्रोजेक्ट और भी थे इस क्षेत्र में, कॉलेज का था, शिक्षा का था। पवन बेनीवाल को कहीं न कहीं मौका मिलता है तो क्या उस पर फिर उसी धारा से उसी प्रवाह से काम किया जाएगा? बिल्कुल, उससे भी बढ़ चढ़ के काम किया जाएगा। मैंने जो सेम का प्रोजेक्ट शुरू किया था वो अंजाम तक लेके भी मैं गया था। चलो वो तो बीच में वो इलेक्शन डिक्लेयर हो गए और वो नहीं, उसके बाद तुरंत बाद काम शुरू हो गया। और अब मेरे ख्याल में आपके गांव में भी काम शुरू हो चुका है और आपने देखा होगा लाखों हजारों किसानों को, हजारों घरों को उससे फायदा हुआ है। और कहीं ना कहीं लोग इस बात को मानते हैं ये पवन बेनीवाल की वजह से। अभी पीछे बक्सानी में प्रोग्राम था, उस गांव में मैं लाला लाजपत राय रीजनल सेंटर, वेटनरी सेंटर वो लेके आए हैं। उसका जमीन खाली करवा ली गई है जहाँ पे कब्जे थे और वो भी काम जल्दी ही शुरू होने वाला है। तो ये 2-3 प्रोजेक्ट जो अच्छे प्रोजेक्ट थे वो भी किए। नहरों की सारी रीमॉडलिंग, टोटल जितनी नहरें थी सब अपने एरिया में सबकी रीमॉडलिंग सब पक्की हो गई, आखिरी टेल तक पानी पहुंचने लग गया। अब शेरोवाली का भी टेंडर लेटेस्ट अभी उठ गया। बाकी आपकी नहरें आपने देखी होगी, सारे एरिया में बहुत काम किया और अगर मौका मिला दोबारा तो इससे बढ़ चढ़ के काम करेंगे। आप बीजेपी में रहे सर, और आपका ये हमेशा से ही बचपन से हम भी देखते हैं कि आपका था कि आप एकदम ऑन द स्पॉट फैसले लेते हैं। ये भी कमी रही बीजेपी में क्योंकि आपने 10 साल संघर्ष किया, उसके बाद आज काम दिख रहे हैं।
अगर उस टाइम अगर इस तरह से काम होते तो आज तक लगभग यहाँ काफी विकास है वो क्षेत्र में हो जाता। बिल्कुल, इसमें कोई दरार ही नहीं है। जो सीएम अनाउंसमेंट वगैरह के काम वो धरातल पे आने में बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया इन्होंने। जो काम शुरू होने थे साल में, उनके 8-8 साल लग गए। आज जो ये काम शुरू होने थे 5-7 साल पहले ही काम इनका हो जाना चाहिए था, लेकिन चलो देर ना सही दुरुस्त अब तो हुए। अब मौके पे हालात ही है कि आप गांव-गांव में जा रहे हैं, हम भी आपके साथ हैं, इतनी संख्या में लोग आ रहे हैं। ये बीजेपी से नाराजगी है कि आप लोगों से लगाव है, इसको आप क्या देखते हैं? देखिए, दोनों ही बातें हैं। बीजेपी से नाराजगी भी है, किसानों की नाराजगी है, युवाओं की नाराजगी है, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। जिन चीजों को ये मोड़ के कभी राम मंदिर की तरफ लेके जाते हैं, कभी और तरफ लेके जाते हैं। आज के दिन किसान बहुत ज्यादा बुरे हालात है। एक आदमी तो घर का इनके कागज पूरे करने में ही लगा रहता है। पोर्टल, ये पोर्टल, वो पोर्टल। पहले भी तो हमारे खेतों में गेहूं होती थी, पहले भी तो और सरसों होती थी। उस टाइम कहाँ गए थे? उस टाइम किसानों की गेहूं सरकारें खरीदती थी। उस टाइम तो कोई पोर्टल नहीं था। और यही मैं आशा करता हूँ, ये तो किसानों के साथ एक अन्याय हो रहा है। इस अन्याय को कांग्रेस की सरकार आएगी और वो दूर करेंगे। ये पोर्टल सब पाड़ के फेंक देंगे। पूरे क्षेत्र का भ्रमण हो गया इलाहाबाद का, और अब तक का अगर बात करें, अब आप आज सिरसा के गांव में भी आपने इस क्षेत्र के पुराना दरबा हल्का की बात करें तो इनसे काफी लगाव रहा है। तो बाहर के इलाहाबाद की तो आपने कहा कि बहुत बड़ा मार्जिन रहेगा। अगर अन्य हलकों की बात करें तो भी आपने विचार विमर्श किया, क्या कुछ परिस्थितियां हैं? देखिए, मेरे जान पहचान सारे के सारे हलकों में है। हर हलके में बहुत ही अच्छा माहौल है। बल्कि एक बहन शैलजा के नाम की आंधी मान लो आप इसको। जब पहले तंवर साहब की टिकट डिक्लेयर हो चुकी थी, अशोक तंवर की, उस टाइम भी यही कहता था भाई अगर शैलजा को टिकट मिल जाती है तो फिर तंवर हारेगा। और वैसे करते करते लोगों की डिमांड पे कांग्रेस हाईकमान का शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने बहन शैलजा को यहाँ से कैंडिडेट बनाया। और आप देखोगे बहन शैलजा सबसे भारी मतों से जीत के जाएगी। और जिस दिन इनको टिकट मिल गई थी उसी दिन डिक्लेयर हो गया। उस दिन के बाद एक आंधी सी चल चुकी है। और आपने आज के अखबार भी पढ़े होंगे, आपने देखे होंगे सीएम यहाँ पे 3-4 बार आ चुके हैं। पूर्व सीएम 3-4 बार आ चुके हैं। 14 तारीख को बहन जी का पुराने इलाहाबाद हल्के का दौरा है, जो पंजाबी बेल्ट का, और कुछ गांव जो बचे हुए उस साइड, कोई कम से कम 20-25 गांवों का दौरा है 14 को। उस दिन सीएम फिर माधो सिंघाना में आ रहे हैं। तो इनके हालात बता रहे हैं, इसके कहने की कोई जरूरत नहीं। नहीं तो सीएम को क्या जरूरत है? सीएम और एक्स सीएम दोनों 3-3, 4-4 बार सिर्फ सिरसा में और इलाहाबाद में आ चुके। धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ये थे हमारे साथ पवन बेनीवाल, और दरबा से आप परिचय के मोहताज नहीं है इनका, और इनकी जो कार्यशैली रही उसमें ये बात आपने सुनी कि इस क्षेत्र में एक बड़ा प्रोजेक्ट था और बड़ा लंबा संघर्ष यहाँ के किसानों ने किया कि सेम को किसी तरीके से खत्म किया जाए। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन एक मुहिम जो पवन बेनीवाल ने गांव से शुरू करके चंडीगढ़ तक ले जाने का जो प्रोसेस शुरू किया था, वो अब कहीं न कहीं गांव की जमीन पर दिखाई दे रहा है। तभी आज हमने इस बारे में बातचीत की, और आगामी जो चुनाव है 25 तारीख को होना, उसमें इन्होंने बताया है कि किस तरह का माहौल यहाँ पर है। वो तो ये राजनीतिक ऊंट है, किस करवट बैठेगा वो तो आने वाली 25 के बाद जब 4 तारीख को मतदान पेटियां खुलेंगी तब पता चलेगा। लेकिन मौके पर अगर परिस्थितियों की बात करें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के जो लोग जिस तरह से एकजुट होकर यहाँ लगे हुए हैं, उसका नजारा गांव में देखने को बनता है। ये तमाम जानकारियां आप देख रहे थे बेधड़क हरियाणा न्यूज पे। मैं आपके साथ सतवीर सारंग, कैमरा सहयोगी जोनी शर्मा के साथ। धन्यवाद।